हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। माय नेम इज़ सुकन्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो गाइज़, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल बीएड सेकेंड ईयर से, और ये है कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स। अभी जो मैं रिसेंटली गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 2025 में, जो क्वेश्चन पेपर्स डाल रही हूँ, आप उसमें भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 और 2022 में भी। तो 16 मार्क्स 8 मार्क्स दोनों में ये क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आता कैसे है। डिस्कस द रोल ऑफ कॉम्पोजिट सेंटर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, और explain the objectives and functions of composite regional centers CRCs for education of children with disability। तो हम देखते हैं कि CRC होता क्या है। कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स जो हैं ये वो सेंटर्स होते हैं जो कि किसी भी इंसान को अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उनको रिहैबिलिटेट करवाने के लिए सोसाइटी में। और ये जो सेंटर्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत बनाए गए हैं। हमारी बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनमें हमने इन सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया है। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं या मीनिंग पढ़ लेते हैं। कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स दे आर सेट अप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। It includes persons with mental retardness, cerebral palsy, hearing problem, blindness, etc. To overcome adequate facilities for disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment has set up apex bodies, national institutions in various cities। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ में इनको इस्टेब्लिश किया गया है। 8 सिटीज़ हैं। श्रीनगर, सुंदरनगर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पटना, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, कोझिकोड एंड भोपाल। तो ये 8 रीजनल सेंटर्स हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो CRCs हैं इनका काम क्या है। तो ये एकेडमिक और क्लिनिकल दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एकेडमिक्स में क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म में ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, वर्कर्स को, विलेज प्रधान्स को और जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं इन सब को क्या करते हैं, अवेयरनेस जनरेट करवाने के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या काम करते हैं, ये डिग्री और डिप्लोमा दिलवाते हैं उन लोगों को जिनको डिसेबिलिटी में एजुकेशन को आगे परस्यू करना है, तो उनको डिग्री और डिप्लोमा भी देते हैं। ये क्लिनिकल सर्विसेज में क्या करते हैं कि ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कैंप्स में क्या है, असिस्टिव डिवाइसेस जो होती हैं उनको बहुत ही कम रेट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिसेबल्ड लोगों को ये प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा क्या है कि ये सेमिनार्स, वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं सो दैट कि ये फैमिलीज़ को और जो डिसेबल्ड बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको एक मोटिवेशन दे सकें, उनको बता सकें कि उन्हें कैसे डील करना है अपने बच्चे के साथ। तो ये सब चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर अवेयरनेस, डिज़ाइनिंग, फैब्रिकेशन एंड फिटमेंट ऑफ डिवाइसेस, रिहैबिलिटेशन एंड इंटीग्रेशन इन सोसाइटी। तो मतलब ये क्या काम करते हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के अंदर वो ये करवाते हैं। फिर इनका दूसरा काम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके तहत ये डिसेबल्ड लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कुछ थोड़ी बहुत स्किल सिखाते हैं जिससे कि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। तीसरा है एजुकेशनल प्रोग्राम्स और अवेयरनेस। ये सब चीज़ें एजुकेशन उनके लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनको ये अंडरटेक करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो डिवाइसेस होती हैं, जो असिस्टिव डिवाइसेस होती हैं, उनका डिज़ाइन क्या होगा, उनको बनाना, उनकी फिटमेंट, ये सब चीज़ें। और फाइनली इन सब चीज़ों को करते हुए ये डिसेबल्ड लोगों को रिहैबिलिटेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ। सेकंड इज़ टू सर्व CRCs विद स्पेशल एजुकेशन, मतलब ये स्पेशल एजुकेशन भी देते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज बाय सपोर्टिंग पेरेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करती हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स को ये सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं और उनको वेरियस प्रोग्राम्स के थ्रू बताते हैं कि कैसे वो अपने बच्चे के साथ डील करें। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू डेवलप स्ट्रेटजीज़ फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज इन बैकग्राउंड एरियाज़। तो जो बैकग्राउंड एरियाज़ में जो भी सर्विसेज चल रही होती हैं रिहैबिलिटेट करवाने के लिए, उनको भी ये देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू इस्टेब्लिश मेडिकल प्लस एजुकेशनल प्लस एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज। तो ये हमें देखना है कि ये मेडिकल सर्विस भी देते हैं, फिर उसके बाद ये एजुकेशनल सर्विस मतलब एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी, और एम्प्लॉयमेंट मतलब जो वोकेशनल ट्रेनिंग दे के उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी ये काम करते हैं।
देन द रोल ऑफ कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स। तो रोल क्या है? फर्स्ट इज सर्विस फॉर डिसेबल्ड पर्सन। कैसे सर्व करते हैं डिसेबल्ड लोगों को? तो ये अर्ली डिटेक्शन करते हैं, मतलब कोई भी डिसेबिलिटी अगर किसी को हुई है तो वो शुरुआत में जहाँ से हुई है वहीं से उसको डिटेक्ट करना, वहाँ इंटरवीन करना सो दैट सेकेंडरी डिसेबिलिटी ना हो। फिर उसके बाद एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। साइको सोशल रिहेबिलिटेशन विद असिस्टिव डिवाइसेस, वोकेशनल एंड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमने पीछे पढ़ा है कि क्या क्या काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, उनको साइको सोशल जो रिहेबिलिटेशन करवाते हैं, मतलब सोसाइटी को अवेयरनेस जनरेट करते हैं कि कैसे वो डिसेबल्ड लोगों के साथ ट्रीट करें। देन सेकेंड पॉइंट इज़ टू सपोर्ट NGOs एंड पेरेंट्स। तो जैसे कि हमने देखा कि NGOs के साथ या जो भी और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करना, पेरेंट्स को सपोर्ट करना। देन थर्ड इज़ जनरेटिंग अवेयरनेस। तो अवेयरनेस को कैसे जनरेट करते हैं? पैम्फलेट्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर ये टॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिल्ड लिंक विद गवर्नमेंट। तो ये बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ अपना लिंक बिल्ड करते हैं सो दैट कि ये जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी सर्विसेज को उन तक पहुंचा सके। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई स्कीम निकाली है, लेबर मिनिस्ट्री ने कोई निकाली है, तो ये उन मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स को डिसेबल्ड लोगों तक पहुंचा सकें, इसलिए ये लिंक रखते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है कि उनको जॉब प्रोवाइड करवाना, उनको छोटी मोटी स्किल्स सिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल्स हैं तो उन्हें सिलाई कढ़ाई सिखा देंगे, कारपेट्स बनाना सिखा देंगे। बॉयज़ हैं तो उन्हें इलेक्ट्रीशियन का, कारपेंटिंग का, ये सब चीज़ें इनका कोर्स करवा देते हैं सो दैट दे कैन अर्न देयर लाइवलीहुड। फाइनली वी विल कंक्लूड दैट thus CRCs they provide both preventive and promotional aspect of rehabilitation like education, research, health and employment। तो ये पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाई हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।